लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन में कुछ क्वेश्चन और लगाएंगे। पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम अभी तक एक केवल कंसिडर किए हैं कि पार्टिकल को स्ट्रिंग से बांध के घुमा रहे हैं। सो एक पार्टिकल है जो स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ये मैंने मान लिया। यहाँ पर पार्टिकल है, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ r है। मान लिया मैंने पार्टिकल को लोअर पॉइंट पर वेलोसिटी u दे दिया। सो पार्टिकल जो है वो सर्कल को निगोशिएट करेगा। तो कब सर्कल पूरा कर लेगा ये अपने कैलकुलेट करना सीख लिए थे हम। यहाँ u वेलोसिटी मान लिया, मान लेता हूँ यहाँ पर अपर एंड पर वेलोसिटी v है और सब जगह निकाल सकते हैं। सो पार्टिकल के सर्कल को कंप्लीट करने के लिए u की जो मिनिमम वैल्यू है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, √5gr होनी चाहिए, तब जा कर के ये कंप्लीट करेगा। जब u √5gr होगा तो b पहुँचते पहुँचते पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो अपने आप जो है ऊपर जब पार्टिकल पहुँचेगा तो ये खुद √gr हो जाएगी। सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बिकम √gr। ये अपने आप क्यों ऐसा होगा, पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिससे उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर जब ये वेलोसिटी है तो mg सफिशिएंट है सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, तो केवल mg लगेगा। और ये जो टेंशन है इस कंडीशन में टेंशन की वैल्यू अपर पॉइंट पे 0 हो जाएगी। यहाँ पर यदि अपने को टेंशन बताना हो तो mg ऊपर की तरफ टेंशन t मान लिया, लोअर पॉइंट पे ta मान लेता हूँ। दिस पॉइंट इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, ऐसे लिख सकते हैं। सो एक तो वेलोसिटी आ गई। अब यदि हम वेलोसिटी कम कर देते हैं तो पार्टिकल जो है ऊपर तक नहीं पहुँचेगा। सो मैंने ये बताया था कि यहाँ तक यदि केवल पहुँचे तो कितनी वेलोसिटी चाहिए। सो उसके लिए कंडीशन क्या निकाले थे हम लोग, u = √2gr। यदि आप इतनी वेलोसिटी देंगे सो v पॉइंट पर पहुँचेगा जब पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। यहाँ वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है तो सेंटीमीटर फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए ही चाहिए, तो वेलोसिटी है नहीं तो अब सेंटीमीटर फोर्स चाहिए नहीं, तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी और इधर की तरफ क्या लगेगा, mg। सो इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। केवल तब होगी जब ये u की वैल्यू आपने कितना दे रखा है, कितना दिया है, √2gr यदि दे दिया है, तब जा कर के वहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी और टेंशन भी उस पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा। सो ऐसे अलग अलग हम वेलोसिटी दे करके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा नहीं करेगा। अब इसके बाद कुछ सिचुएशंस मैंने बताया था कि इफ़ u इज लेस दैन √2gr, यदि √2gr से कम है तो पार्टिकल इस पोजीशन तक नहीं पहुंचेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक जब स्ट्रिंग हो जाती है वहाँ तक पार्टिकल नहीं पहुँचेगा, उससे पहले रुक जाएगा। सो रुकेगा और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। सो यहाँ पर पार्टिकल जो है ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, तो पार्टिकल विल ऑसिलेट। इफ़ u इज़ ग्रेटर दैन √2gr, यदि √2gr से ज़्यादा है लेकिन √5gr से कम है तो पार्टिकल इस पॉइंट को तो क्रॉस कर जाएगा लेकिन यहाँ नहीं पहुँच सकता, तो इसको क्रॉस करके यहाँ नहीं पहुँच सकता तो बीच में कहीं पर बाहर आ जाएगा। तो पार्टिकल विल लीव द सर्कल, तो सर्कल से बाहर आ जाएगा। ये सब पहले लेक्चर में मैंने आपको करा दिया है। आज इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोअर पॉइंट पर पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी देना चाहते हैं, √5gr से कम दे रहे हैं। सो हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक स्ट्रिंग नहीं पहुंचेगी, तो ये बताना है कि कहाँ पर पहुंच करके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सेंटर है, मैंने एक पार्टिकल अटैच कर दिया एक स्ट्रिंग से और इस लोएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल को वेलोसिटी मैंने √gr प्रोवाइड कर दिया। सो पार्टिकल अब यहाँ तक तो नहीं पहुँच सकता है, तो हमें ये बताना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी जहाँ पर 0 हो जाएगी उस समय टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में और कितने एंगल पर 0 होगी। सो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, find tension in the string where velocity of the particle is 0, एंगल अपने आप ही निकालना पड़ेगा। सो जब भी कभी आपको एक जगह वेलोसिटी दिया हो दूसरी जगह पूछे तो अपने को एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पर ऐसे होगा कि पार्टिकल कुछ दूर तक तो जाएगा ही जाएगा, ऊपर यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और एंगल कितना टर्न कर गया है, थीटा। फोर्सेस बना लेता हूँ मैं,
फोर्सेस एक तो इस पे mg लगेगा ही लगेगा, सो मैंने इधर mg लगा दिया और इधर की तरफ अंदर की तरफ क्या लगा दिया, टेंशन T लगा दिया। ये दो फोर्सेस होंगे। अब हमें मेन है कि फोर्स के कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सो सर्कुलर मोशन में यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एक तो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लिया करेंगे। तो टेंशन तो ऑलरेडी सेंटर की तरफ है लेकिन mg सेंटर की तरफ नहीं है, तो आप mg का कंपोनेंट लेंगे। तो ये एंगल थीटा है, इसलिए वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, mg cos थीटा। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा उससे क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर। ये एक तो टेंशन T हो गया, mg नीचे है, ये एंगल थीटा है, तो इधर की तरफ कंपोनेंट उसका ले लेंगे। सो ये आ जाएगा T माइनस mg cos थीटा, दिस इज द टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर एंड दैट विल बी इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाई r। अब लिखेंगे आगे T माइनस mg cos थीटा और m वेलोसिटी 0 है, 0 बाई r। सो यहाँ पर T की जो वैल्यू आ गई वो mg cos थीटा के इक्वल आ गई। सो वेलोसिटी मैंने 0 क्यों कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि वहाँ पर टेंशन निकालिए जब पार्टिकल रुक जाता है। सो ऐसे हो जाएगा। ये अपने को एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। यहाँ पर इस पोजीशन पर पार्टिकल है, ये मान लिया, और इधर की तरफ टेंशन है। सो mg के मैंने कंपोनेंट ले लिया है, सो इधर वाला कंपोनेंट लिख दिया है mg cos थीटा, ये एंगल थीटा था, इधर mg था। अब हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। सो एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए ये देखना पड़ेगा कितना हाइट पार्टिकल गया। सो मैंने मान लिया कि ये जो हाइट है वो कितनी है, h है। सो टोटल डिस्टेंस कितना है, r, और ये भी r है। सो इधर की तरफ मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये वाला ऐसे कर लिया। सो ये एंगल थीटा है, ये r है। सो सबसे पहले ये वाली वैल्यू लेंगे। सो ये जो वैल्यू आएगी इधर, ये आएगी r cos थीटा, और यहाँ पर ये था ही, ऐसे पार्टिकल गया था, इस तरह सर्कल में मूव करा, तो ये जो हाइट थी वो कितनी है, h है। सो आप सबसे पहले h की वैल्यू लिख लीजिए। तो h कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, r में से r cos थीटा माइनस कर देंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू r माइनस r cos थीटा। बहुत आसान है, ये यहाँ से यहाँ तक r है, ये वाला भी r है। जब मैं ये वाला ट्रायंगल लिया, सो ये जो मैंने r लिखा है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये r है। सो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, r cos थीटा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ से यहाँ तक r cos थीटा और h है, और ये टोटल यहाँ से r है। सो r cos थीटा प्लस h इक्वल टू r, तो h की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे, इनिशियल मतलब वहाँ पर k1 प्लस p1 इज इक्वल टू k2 प्लस p2। सो k1 किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ mu स्क्वायर, पोटेंशियल वहाँ पे 0 मान लें, k2 फाइनल 0 है, क्यों रुक गया है, और ये किसके इक्वल है, mgh के इक्वल है। सो m से m कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ गया। अब आप देखें, अपने को u की वैल्यू यहाँ दिया था कितना, √gr, तो ये तो मैंने हो गया gr, 2gh आपने कैलकुलेट किया है कितना, r माइनस r cos थीटा। सो h की वैल्यू आ जाएगी r माइनस r cos थीटा। अब यहाँ से g कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल इक्वल r, दिस इज 2r माइनस 2r cos थीटा। सो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 2r cos थीटा इज इक्वल टू r। सो r से r कैंसिल हो गया। सो cos थीटा विल बी इज इक्वल टू 1/2। आपको हमेशा दो कैलकुलेशन वर्टिकल सर्कल में करना पड़ेगा, एक फोर्स इक्वेशन और एक एनर्जी इक्वेशन। सो थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, सो इट इज़ 60 डिग्री। तो ऐसे हम बता सकते हैं। अब अपने से पूछा, ये तो नहीं था, पूछा था कि टेंशन निकालिए, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो पहले वाली इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या चीज़ है, t इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। सो t इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। सो यहाँ पर आ गया एम जी कॉस 60 आएगी, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते थे, ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर थीटा निकालने की, कॉस वो 1/2 था ही। सो यहाँ पर आ जाएगा कितना, mg/2। तो इस तरीके से हम टेंशन निकाल सकते हैं। जब तक हमारा पार्टिकल इस पोजीशन के नीचे है, यहाँ कभी भी उसका टेंशन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उसका mg बाहर की तरफ पुल कर रहा होता है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग वेयर वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0 क्यों होगी,
क्योंकि हमने इसे √2 दिया है। कंप्लीट करने के लिए यहाँ वेलोसिटी √5 होती है, यहाँ तक पहुँचाने के लिए √2 होती है। मैंने √2 से कम दे दिया। अभी मैंने आपको रिकैप कराया था कि यदि आप यहाँ पर देंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, इससे कम देंगे तो ऑसिलेट करेगा, और यदि उसके बीच में देंगे तो कहीं ना कहीं पार्टिकल सर्कल के बाहर आ जाएगा। सो हमने वेलोसिटी कम दे दिया। तो सबसे पहले मैंने फोर्स इक्वेशन लगाया। फोर्स इक्वेशन किधर, चूँकि ये सर्कुलर मोशन है तो टोटल फोर्स टू द सेंटर लेना पड़ेगा। पहले इधर की तरफ टेंशन है ही, mg इधर है जो सेंटर की तरफ नहीं है, तो mg कंपोनेंट लिया, ये कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा। तो टोटल फोर्स सेंटर की तरफ, ये मेरा सेंटर है, t अंदर mg cos थीटा बाहर, तो टोटल फोर्स कितना हुआ t माइनस mg cos थीटा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू mv²/r। अब मैंने b को यहाँ 0 कर दिया है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल वहाँ जा करके रुक जाता है, वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पर आ गया t इक्वल टू mg cos थीटा। अब मेरे को ये थीटा निकालना है, सो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूंगा। इसको 0.1 मान लिया, इसको 0.2 मान लिया, तो k1 + p1 एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू k2 + p2 एट दैट पॉइंट। तो k1 + p1 इज इक्वल टू k2 + p2। एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके हमने सॉल्व कर दिया। इस तरीके से हमने उस पॉइंट पर टेंशन निकाल लिया जहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पार्टिकल दिया है जिसको हम कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, और हम इतनी वेलोसिटी देना चाहते हैं कि स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल तक नहीं पहुँचे। सो स्ट्रिंग की लेंथ मैंने r मान लिया, r इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पार्टिकल है और इस पार्टिकल को मैंने वेलोसिटी u इज इक्वल टू √gr दे दिया। तो यदि पार्टिकल नहीं चलता केवल रस्सी से लटका के रखते तो नीचे तो उसका वेट mg लगता, ऊपर टेंशन, तो टेंशन mg की इक्वल होता। क्योंकि हमने इसके वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया है तो टेंशन mg से ज़्यादा होगा, क्योंकि अब रस्सी के टेंशन को 2 काम करना होगा, पार्टिकल को होल्ड करना होगा और उसको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो इस पार्ट में हमें क्या निकालना है कि जिस समय इस पर कुछ वैल्यू दिया रहेगा टेंशन की mg/2 mg/3, उस समय वेलोसिटी कितनी होगी। सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at that position where tension in the string is mg। तो उस पॉइंट पर अपने को वेलोसिटी कैलकुलेट करना है जहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन 0 है। तो काफ़ी आसान है। मान लिया कि मेरा पार्टिकल यहाँ तक पहुँच पाता है, यहाँ पहुँच पाएगा तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिया कीजिए। पार्टिकल में अंदर की तरफ इधर टेंशन की वैल्यू t लगेगी, इधर की तरफ टेंशन वर्टिकल है mg, तो mg लग गया। और अब जो है इसको, और ये एंगल कितना मान लिया थीटा, ये वर्टिकल ऐसे मार्क कर लिया, एंड दिस इज़ योर एंगल थीटा। तो ऐसा नहीं कि t के कंपोनेंट ले लेंगे, t सेंटर की तरफ है, कंपोनेंट तो किसके लेना पड़ेगा, mg के लेना पड़ेगा। क्यों mg के लेना पड़ेगा, क्योंकि mg सेंटर की तरफ नहीं है, वर्टिकल है, हमें टोटल फोर्स किधर की चाहिए, सेंटर की तरफ चाहिए। सो पहला इक्वेशन क्या लगाएंगे, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। मैंने t के कंपोनेंट क्यों नहीं लिया, mg क्यों लिया, क्योंकि t ऑलरेडी सेंटर की तरफ है, और जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में चक्कर लगा रहा होगा तो उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स है जिसको सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। ये हो गया फर्स्ट। अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें क्या बोला कि टेंशन mg है, तो वैल्यू एक बार पुट कर देता हूँ मैं, mg माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। सो m से m कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर जो v² की वैल्यू आएगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, g इंटू आर माइनस g इंटू आर इंटू कॉस थीटा। ये फर्स्ट हो गया। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। सो काइनेटिक एनर्जी एट 1 प्लस पोटेंशियल एट 1, काइनेटिक एट 2 प्लस पोटेंशियल एट 2। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट पोजीशन वेयर टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg, उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दिया है। अब k1 आप देखिए यहाँ पर कितना दिया है, हाफ m u², p1 यहाँ 0 मान लिया जाए, लोएस्ट पॉइंट के रेफरेंस को पोटेंशियल एनर्जी का मैं 0 पॉइंट मान रहा हूँ, और k2 वहाँ पर हमें पता नहीं कितनी वेलोसिटी है, सो मैंने मान लिया वेलोसिटी v है, यहाँ पुट करना पड़ेगा। सो हाफ mv², और ये जो p2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, mgh के इक्वल होगा।
अब आपको ये हाइट चाहिए होती है कि कितनी हाइट तक आपका पार्टिकल यहाँ से ऊपर गया है। सो टोटल ये r है, इधर ये वैल्यू है, तो ये मैंने आपको उधर समझाया था कि आप कैसे जो है ये बता सकते हैं इसको। सो मान लिया कि ये यहाँ तक पहुँचा, ये हाइट है और ये सर्कल होता है ऐसे जा रहा है। सो ये हाइट h है, ये r है, एंगल थीटा। सो ये जो बचा हुआ है दैट विल बिकम r cos थीटा। सो जो हाइट की वैल्यू होगी ये हाइट h, ये आप वैल्यू हमेशा लिख सकते हैं h इज़ इक्वल टू r माइनस r cos थीटा। धीरे धीरे अपने को ये याद हो जाएगा। तो ये r माइनस r cos थीटा। अब यहाँ वैल्यू लिख देंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा। सो ये आएगा u स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा v स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो इट इज़ 2gh। अब आप u की वैल्यू देखिए, अपने को रूट gr दिया है। सो ये मैंने रख दिया कितना gr, v स्क्वायर अभी पीछे निकाला था, वो वैल्यू पुट करेंगे 2g और h आप देखिए r माइनस r cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा r माइनस r cos थीटा। यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी। v स्क्वायर आप रख दीजिए यहाँ से, v स्क्वायर कितना है gr माइनस gr cos थीटा। सो ये किसकी इक्वल हो गया gr, v स्क्वायर आप पीछे देख लीजिए gr माइनस gr cos थीटा। और आप जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2gr माइनस 2gr cos थीटा। ये वैल्यू पुट कर दिया। अब gr प्लस 2gr ये 3gr हो गया, या आप चाहें तो ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। सो माइनस gr cos थीटा माइनस 2gr cos थीटा माइनस 3gr हुआ, इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो इट इज़ प्लस 3gr cos थीटा और मेरे पास कितना बच गया 2gr। सो gr से gr कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा। सो cos थीटा विल बी इज इक्वल टू 2/3। ये अपने थीटा तो पूछा नहीं था, फिर भी हमने इसको निकाला। इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 बी स्क्वायर है हमारे पास कितना gr माइनस gr इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा की वैल्यू आप 2/3 लिख देंगे। सो इट इज़ gr माइनस gr इंटू 2/3। इसलिए ये जो आपके पास वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा कितना 3gr माइनस 2gr gr। सो इट इज़ gr डिवाइड बाई 3, या v की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी अंडर रूट gr डिवाइड बाई 3। ये पूरा रूट के अंदर है, आगे इससे। तो ऐसे हम जो है पार्टिकल की वेलोसिटी और वो निकाल सकते हैं। सर्कुलर मोशन के, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कोई भी क्वेश्चन को लगाने के लिए सिर्फ 2 इक्वेशन चाहिए। एक फोर्स इक्वेशन, सेंटीमीटर फोर्स वाला, टेंजेंशियल फोर्स का हमारा काम नहीं पड़ रहा है। सो टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। टोटल फोर्स में 2 चीज़ें होंगी, एक चूँकि स्ट्रिंग से बांध करके घुमा रहे हैं तो टेंशन होगा, और एक mg का कंपोनेंट mg cos थीटा होगा, जहाँ पर थीटा वर्टिकल के साथ उसका है। दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, चूँकि mg और टेंशन के अलावा कोई फोर्स लग नहीं रहा, टेंशन कोई वर्क तो कर नहीं रहा क्योंकि वो वेलोसिटी के 90 डिग्री पर है, इसलिए वर्क केवल ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा। यदि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा हो तो फिर टोटल एनर्जी क्या रहेगी कंजर्व रहेगी। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट 1 एंड काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट 2, ये मैंने इक्वल करके सॉल्व करके यहाँ पर लगा लिया। तो इस क्वेश्चन में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि पार्टिकल जब सर्कल से बाहर आ जाएगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और कितनी हाइट पर वो सर्कल से बाहर आएगा। सर्कल से बाहर तभी आएगा जब लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √2gr से ज़्यादा हो और अंडर √5gr से कम हो। सो यहाँ पर मैं पार्टिकल को वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वेलोसिटी u है एंड दैट u इज़ इक्वल टू अंडर √4gr। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल जो है इस पोजीशन को तो क्रॉस कर जाएगा लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले पोजीशन पर नहीं पहुँचेगा। सो किसी एक पोजीशन पर आकर के यहाँ पर सपोज मान लिया मैंने, यहाँ पर उस सर्कल से क्या आ जाता है बाहर आ जाता है। सो वर्टिकल के साथ मान लेते स्ट्रिंग का एंगल कितना है थीटा है। सो क्वेश्चन ये लगाना है कि फाइंड वेलोसिटी एंड हाइट, find velocity and height at which particle leaves the circle, particle leaves the circle। जिस
पोजीशन पर पार्टिकल सर्कल को छोड़ देगा वहाँ पर वेलोसिटी बताना है और हाइट बताना है। सो हाइट कहाँ से, इस पोजीशन से। सो यहाँ पर इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला r है रेडियस, सो ये जो पॉइंट होगा वो r cos थीटा होगा और ये r है ही। सो ये जो हाइट है ये आप बता सकते हैं कितनी होगी। सो दिस हाइट विल बी इज इक्वल टू h, और h की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, r प्लस r cos थीटा। ये आप निकाल के देख लेना। ये ऊपर वाला ट्रायंगल मैंने बना दिया है आपको, यहाँ पर u, ये थीटा है, ये r है। सो ये इधर वाला जब लेंगे cos थीटा लगा देंगे, सो दिस विल बिकम r cos थीटा। उसके नीचे r है ही है, तो h की वैल्यू आ गई। सो काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर पार्टिकल सर्कल से बाहर आ जाएगा वहाँ पर आप सिचुएशन बनाइए। अंदर की तरफ टेंशन T लग रहा होगा और ये mg लग रहा होगा। सो एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ, थीटा हो गया। सो टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना हो गया, T प्लस mg कंपोनेंट mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अब पार्टिकल सर्कल को छोड़ देता है तो टेंशन जीरो हो जाएगा। छोड़ेगा तभी जब स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी। यदि पार्टिकल सर्कल पर ही चलता है तो टेंशन होगा, जैसे ही अंदर की तरफ आएगा रस्सी मुड़ जाएगी तो टेंशन जीरो हो गया। तो जब भी पार्टिकल सर्कल को छोड़ेगा स्ट्रिंग में टेंशन अपने आप जीरो हो जाएगी। तो mg cos थीटा और यहाँ कितना हो गया, mv स्क्वायर बाई r। सो m से m कैंसिल हो गया। सो v स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, दैट विल बी इज इक्वल टू जी आर कॉस थीटा। ये तो एक इक्वेशन हो गया, एक फोर्स इक्वेशन आ गया। दूसरा एनर्जी इक्वेशन लगा देंगे। सो एनर्जी इक्वेशन क्या होगा, k1 प्लस p1 इज इक्वल टू k2 प्लस p2। सो k1 कितना है हमारे पास, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस शुरू में पोटेंशियल जीरो मान लिया, वहाँ पर कितना होगा हाफ एम बी स्क्वायर और पोटेंशियल हो जाएगी कितनी, एम जी एच। सो एम से एम कैंसिल कर दिया मैंने। सो यू स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gh। अब आप इनमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो आप जो है हाइट अपने को निकाल लिया है, हाइट की वैल्यू r प्लस r cos थीटा, तो h रख देंगे और वेलोसिटी की ऊपर से वैल्यू आ रखी है जी आर cos थीटा, तो आपको थीटा आ जाएगा। फिर वेलोसिटी आप आराम से बता सकते हैं। तो u की वैल्यू थी मेरे पास कितनी, √4gr, तो यहाँ तो आ जाएगा 4gr। सो ये आ जाएगा हमारे पास 4gr और ये वैल्यू v स्क्वायर है। v स्क्वायर कितना है, जी आर cos थीटा। सो मैं यहाँ लिख दूंगा जी आर cos थीटा, इसके बाद है प्लस 2gh। सो प्लस 2gh की वैल्यू लिखूंगा, r प्लस ऊपर r cos थीटा। अब इसको जो है एक बार सॉल्व कर लिया जाए। सो दिस इज़ 4gr, ये वैल्यू gr और यहाँ से 2gr, तो यहाँ आ जाएगा 3gr cos थीटा और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, प्लस 2gr। सो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2gr इज इक्वल टू 3gr इंटू कॉस थीटा। सो gr से gr कैंसिल हो गया। सो cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। सो cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 पर पार्टिकल कहाँ से आ जाएगा, सर्कल से बाहर आ जाएगा। सो पार्टिकल विल लीव द सर्कल एट अ पॉइंट वेयर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/c एंड थीटा इज विद द वर्टिकल। अब अपने से पूछा क्या था, पूछा था कि फाइंड वेलोसिटी एंड हाइट। सो वेलोसिटी तो आप आराम से बता सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था हमारे पास कितना, v स्क्वायर इक्वल टू जी आर cos थीटा। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर cos थीटा और cos थीटा आ गया 2/3। सो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √2gr डिवाइड बाई 3। ऐसे निकाल सकते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जनरल सर्कुलर मोशन की अपेक्षा ज़्यादा ईजी होता है। इसमें सिर्फ दो इक्वेशन लगाना है, एक फोर्स इक्वेशन और वो भी केवल सेंट्रीपिटल फोर्स का, टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई, और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। सो ऐसे आप बता सकते हैं। और आपसे अगला क्या पूछा था कि टेंशन भी निकालिए। सो नहीं, आपसे पूछा था हाइट एंड हाइट। तो हाइट की वैल्यू कितनी थी, r प्लस r cos थीटा। सो h इज इक्वल टू हमारे पास कितना था, r प्लस r cos थीटा। सो ये हो जाएगा r प्लस r और cos थीटा किसके इक्वल है, 2r/3 के। सो यहाँ पर हो जाएगा 5r डिवाइड बाई 3। सो h इज इक्वल टू 5r/3। 5r/3 इज इक्वल टू 2r/3। 2r/3 इज इक्वल टू 5r/3। 5r/3 इज इक्वल टू 2r/3। 2r/3 इज इक्वल टू 5r/3। 5r/3 इज इक्वल टू 2r/3। 2r/3 इज इक्वल टू 5r/3। 5r/3 इज इक्वल टू 2r/3। 2r/3 इज इक्वल टू 5r/3। 5r/3 इज इक्वल टू 2r/3। 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 5r/3
ऐसे सॉल्व करके बता दिया। सो एक ही तरह के क्वेश्चन है, मैं सफिशिएंट नंबर में आपको एग्जाम्पल्स इसलिए करा दे रहा हूँ कि अपने को सर्कुलर मोशन सोचने में समस्या नहीं होनी चाहिए। सो आप रिकैप आज मैंने क्या कराया आपको कि यदि आप किसी पार्टिकल को तीनों कंडीशन कवर करा दिया, ये पहले वाले पार्ट में करा दिया था कितनी वेलोसिटी होगी कंप्लीट करेगा, इतना देंगे तो यहाँ जाके रुक जाएगा, इससे कम देंगे तो ऑसिलेट करेगा। ये भी मैंने इस पर 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया कि पार्टिकल जो है जहाँ रुक जाता है वहाँ टेंशन कितनी है और यदि टेंशन mg के इक्वल है तो जो है वहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी। और ये कंडीशन करा दिया कि √2 से वेलोसिटी ज़्यादा हो लेकिन √5 से कम हो तो पार्टिकल विल लीव द सर्कल, सो सर्कल छोड़ देगा। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जब केस लिया तो √4 लिया। सो √4 जो है √2 से ज़्यादा है तो इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर √5 चाहिए, सो यहाँ नहीं पहुँचेगा। सो पार्टिकल यहाँ से इसके बीच में कहीं ना कहीं सर्कल से बाहर आएगा। तो पार्टिकल जहाँ सर्कल से बाहर आएगा वहाँ पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो वहाँ पर मैंने टेंशन 0 करके एक इक्वेशन बनाया, वहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाला, उस cos थीटा को वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में लिख दिया और उसी cos थीटा को हाइट वाले एक्सप्रेशन में रख करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो कभी भी अपने को सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन लगाना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे, तो 2 बातें अपने को ध्यान रखना है। एक तो अपने को ध्यान रखना है कि टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर विल बी इक्वल टू mv²/r, और सेंटर की तरफ फोर्स होगा t - fg cos थीटा, और दूसरा होगा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन है बहुत सिंपल तरीके से हम लिख रहे हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो इस क्वेश्चन में हम जो है एक स्ट्रिंग में टेंशन निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लिया कि एक ये सपोर्ट है मेरे पास और ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ से मैं एक रस्सी बांध रखा हूँ और यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास m है, ये एंगल थीटा है, ये स्ट्रिंग A और एक दूसरी स्ट्रिंग यहाँ से मैंने अटैच कर रखा है ये, एंड दिस स्ट्रिंग इज P। सो मेरे को स्ट्रिंग A में टेंशन निकालना है। सो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, find tension in the string, find tension in the string A before string B is cut and just after string B is cut एंड जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बी इज कट। सो स्ट्रिंग कट करने के पहले और स्ट्रिंग कट करने के बाद, सो एकदम आसानी से बता सकते हैं बिफोर स्ट्रिंग बी इज कट, स्ट्रिंग बी कट करने के पहले। सो FVD बनाएंगे हम, ये मेरा ब्लॉक है, इधर की तरफ टेंशन TB है, इधर की तरफ mg लगेगा, mg हमेशा वर्टिकली होगा और ये एंगल थीटा है, सो ये एंगल भी थीटा होगा और यहाँ पर टेंशन TA हो गया। अब पार्टिकल रस्सी बंधी हुई है, पार्टिकल कहीं चल तो रहा नहीं है, सो पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो V की वैल्यू क्या है, 0 है, रेस्ट में। स्ट्रिंग तो हमने काटा नहीं है, पार्टिकल हमारा रेस्ट में, रेस्ट में तो टोटल फोर्स क्या होगा, 0। तो आप किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट ले सकते हैं। सो मैं इसकी कंपोनेंट ले लेता हूँ वर्टिकल, और यदि पार्टिकल नहीं चल रहा, रेस्ट में ही है, तो किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। सो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पहले से हैं, सो मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ही कंपोनेंट ले लेता हूँ। ये बीच से जा रहा है तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो T cos थीटा होगा, TA cos थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा TA sin थीटा। सो फर्स्ट क्या लिखूँगा मैं, TA sin थीटा, हाँ इधर की तरफ, और इधर TA cos और इधर की तरफ TB है। सो दिस इज टेंशन TB, इधर ये वाली वैल्यू हमने निकाल लिया। थीटा अपने को दिया हुआ, एक तो ये कंडीशन होगी, दूसरा आप देखिए TA cos थीटा। सो TA cos थीटा इज इक्वल टू mg। सो देयरफॉर TA, आपसे टेंशन A पूछा ही है, सो A पर टेंशन आ गया mg बाई cos थीटा। थीटा इज नोन, थीटा दिया हुआ है, तो ये आ गया। पहला पार्ट तो बहुत आसानी से हो गया, कुछ भी नहीं करना था। और आप जो है
इस पे स्ट्रिंग में टेंशन निकालिए, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg डिवाइड बाई cos थीटा। अब अपने मेन है अगला पार्ट कि स्ट्रिंग कट करने के तुरंत बाद क्या होगा। सो जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, तो नेक्स्ट पार्ट में है जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बी इज कट, तो स्ट्रिंग बी कट करने के तुरंत बाद। सो आप देखिए यहाँ पर हमने पार्टिकल को, ये वर्टिकल है और यहाँ पर हमने ये ले रखा है वैसे, और यहाँ से ये इस तरीके से पार्टिकल सर्कल कट करेंगे तो सर्कल में ही जाएगा हमेशा। उस कट करने की तुरंत बाद तो वेलोसिटी तो जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होना एक अलग बात है, लेकिन वेलोसिटी उसको मिलेगी ज़रूर कुछ टाइम बाद। तो ये हमें यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स और वो कंसीडर करने पड़ेंगे। तो स्ट्रिंग बी तो मैंने कट कर दिया है, तो बी तो गायब हो गई, बी को हटा दिया मैंने। इधर की तरफ एक है, सो मान लिया टेंशन टी है, और नीचे की तरफ कितना है mg है, क्योंकि पार्टिकल सर्कल में चक्कर लगा रहा है इसलिए अब सेंटीपिटल फोर्स से ही लगेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने साफ साफ थोड़ा बना देता हूँ। नीचे इधर mg है और ये वाला t है और इधर एंगल थीटा है TA। सो टोटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लेना होगा। सो कितना हो जाएगा, TA ऑलरेडी सेंटर की तरफ है, mg नहीं है, तो इसे mg का कंपोनेंट लेंगे, तो इसे mg का कंपोनेंट इधर की तरफ कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। सो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। सो t माइनस mg cos थीटा भी पीछे के क्वेश्चन में कराया था, एंड दैट विल बी इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अब जस्ट आफ्टर पूछा है तो वेलोसिटी तो पिकअप कर नहीं पाएगा, तो TA माइनस mg cos थीटा और ये m इंटू वी की वैल्यू 0 है बाई r। सो यहाँ पर जो TA की वैल्यू हो गई वो किसकी इक्वल हो जाएगी, mg cos थीटा की इक्वल हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना है अपने को, गलती हो जाती है अपने से एग्जाम में, है ना। फिर से एक बार देखिए इसको, क्या है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बिफोर स्ट्रिंग इज बीज कट एंड आफ्टर स्ट्रिंग बीज कट। तो कट करने के पहले कितना है mg बाई cos थीटा, और कट करने के बाद कितना है mg cos थीटा। सो कट करने के बाद पार्टिकल क्या करेगा, वेलोसिटी गेन करने की कोशिश करेगा। सो वहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स डेवलप होगा एंड दैट सेंटीमीटर फोर्स विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो कट करने के बाद पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इसलिए मैंने सर्कुलर मोशन वाली थ्योरी लगाया है। इससे पहले वो जो है रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो टोटल फोर्स क्या होगा, उसमें जीरो होगा। रेस्ट के साथ साथ वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, वेलोसिटी भी जीरो है और फोर्स भी जीरो है। यहाँ वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, वहाँ वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन नेट फोर्स उस पर जीरो नहीं है।